दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 के केमिस्ट्री का एक अहम टॉपिक सॉल्व करेंगे जिसका नाम है शून्य कोटि की अभिक्रिया। देखो, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए बोलता है, हमेशा बोलता है कि इसका व्यंजक प्राप्त करे। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल निकाले। ये सब क्वेश्चन कई बार एग्जाम में करते रहता है, तो इस चीज को एकदम मतलब इसको जो है सेकंडों हम लोग सॉल्व करेंगे। मतलब इसका व्यंजक जो है एकदम सिंपल तरीके से मैं आपको निकालना सिखाऊंगा जो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। सबसे पहली बात आप समझो, शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या होती है। देखो, इसमें हम लोग जानेंगे शून्य कोटि की अभिक्रिया का व्यंजक निकालेंगे और साथ में शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु काल कैसे निकालते हैं उसको भी हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप ये समझ लो कि शून्य कोटि की अभिक्रिया किसे कहते हैं, शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या होता है। देखो, कोई भी यदि अभिक्रिया है, ध्यान दीजिएगा, कोई भी अभिक्रिया है तो पहले अभिक्रिया का वेग निकाली जाती है। अभिक्रिया का वेग किसे कहते हैं, तो अभिक्रिया का वेग क्या होता है। अभिक्रिया का वेग या तो अभिकारक की मात्रा से घटेगा, समझ में आ रही है। देखो, अगर मान लेते हैं अभिकारक हो गया, प्रतिफल हो गया, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं dA/dt। ध्यान दीजिएगा, अभिकारक का जौन वेग अभिकारक का जौन वेग होगा वो हमेशा घटता है, लेकिन प्रतिफल का जौन वेग होता है वो हमेशा क्या होगा, बढ़ता है। तो इसको लिखेंगे माइनस, इसको लिखेंगे प्लस। यहाँ सांद्रण दर्शाना है तो यहाँ पर क्या करेंगे, हाई वाला जौन ब्रैकेट है सांद्रण को दर्शाता है, ठीक है ना। तो अभिकारक का वेग हमेशा घटता है और प्रतिफल का वेग हमेशा बढ़ता है, समझ में आ रही है। अभिकारक का वेग घटेगा, प्रतिफल का वेग बढ़ता है। तो कहने का मतलब शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या होता है। शून्य कोटि की अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसका वेग होता है, वेग अभिकारक के सांद्रण के शून्य घाट के समानुपाती होती है। अब एक चीज यहाँ पर एक चीज और समझ लीजिए ध्यान से, पहले ये चीज समझिए। देखो, शून्य कोटि की जो अभिक्रिया होती है ना, वो अभिकारक पर निर्भर नहीं करते। क्यों इसलिए निर्भर नहीं करते, क्योंकि इसका घाट 0 कर देंगे। 0 कर देंगे तो भाई क्या हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। यानी शून्य कोटि की अभिक्रिया अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर नहीं करती है, लेकिन प्रथम कोटि की अभिक्रिया अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर करती है। इसलिए इसको कह सकते हैं कि शून्य कोटि की अभिक्रिया एक ऐसी अभिक्रिया है जिसका वेग अभिकारक के सांद्रण के शून्य घाट के समानुपाती होती है। या सिंपल तरीके से आप ये भी कह सकते हैं कि शून्य कोटि की अभिक्रिया एक ऐसी अभिक्रिया है जिसका वेग अभिकारक के मात्रा पर निर्भर नहीं करती है, ये भी आप बोल सकते हैं, ठीक है ना। अब देखो, यहां से डिफरेंस से एक चीज निकल रहा है कि जो इसका वेग होगा वो अभिकारक के सांद्रण के शून्य घाट के समानुपाती होगा। तो चलिए इसका वेग निकाल लेते हैं। सबसे पहले इस अभिक्रिया, मान लेते हैं अभिक्रिया हमारे पास है ए से बी में, तो इसका वेग निकालेंगे। भाई इस अभिक्रिया का वेग, शून्य कोटि की अभिक्रिया, इसका वेग निकालेंगे तो अभिकारक का वेग निकालेंगे तो माइनस हो जाएगा dA बटा हो जाएगा dt, ठीक है ना। वेग निकाल लिए तो सोचो, ये बोला है कि वेग समानुपाती होगा किसके, समानुपाती होगा अभिकारक के सांद्रण के शून्य घाट के समानुपाती के। ध्यान दीजिएगा, अभिकारक ए है तो ए के शून्य घाट का समानुपाती हो जाएगा। ये आपका वेग हो गया किसका, शून्य, ये जो शून्य कोटि की अभिक्रिया वहीं से डिफिनेशन निकला है। बोला है कि इसका जो वेग होगा वो अभिकारक के सांद्रण के शून्य घाट के समानुपाती होगा। तो मैंने क्या किया, अभिकारक का ये जो वेग है वेग निकाल लिया। तो भाई इसका वेग ये हो जाएगा, इसका वेग ये हो जाएगा। मतलब अभिकारक का वेग और प्रतिफल का वेग क्या होता है, अभिकारक का वेग घटता है, प्रतिफल का वेग बढ़ते जाता है, ठीक है ना। तो मेरे पास कोई अभिक्रिया था ए से बी में, मैंने क्या किया, ए से बी में हमारे पास जो अभिक्रिया है उसका मैंने निकाल लिया वेग हो गया। अब वेग बोल रहा है ना कि अभिकारक के सांद्रण के शून्य घाट के समानुपाती होगा। अब भाई हई वेग हो गया, अब हई जो है ना आपका ये क्या है, वेग हो गया। तो वेग समानुपाती होगा किसका, अभिकारक के शून्य घाट के समानुपाती हो गया। अब यहाँ से एक चीज और समझना ध्यान से एकदम। देखो, यहाँ पर हम लोग समझते हैं ध्यान से, ये आपका है या का चिन्ह लगाइए, या का चिन्ह आप लगाइए माइनस। अब देखो इसको छोड़ देंगे dA, ठीक है, अब बटा में चलेगा dt। जैसे ही समानुपाती हटाएंगे यहाँ पे एक नियतांक आएगा, उस नियतांक को k लेकर चलेंगे। देखो, किसी भी संख्या पर जब पावर 0 करेंगे, यहाँ a पर पावर 0 है तो इसका मान कितना हो जाएगा, आंख मूंद के a हो जाएगा, ठीक है ना, 1 हो जाएगा 1। किसी भी संख्या पर पावर 0 तो उसका मान 1 हो जाता है। अब आगे चलिए, आगे देखिए, यहाँ पर देखो माइनस dA। अब एक चीज हम यहाँ पर कर देते हैं, एक चीज समझिएगा, हाई ये काम करते हैं dt भागा में इधर चलाएगा गुना में, तो यहाँ हो जाएगा माइनस dA, ठीक है ना। आप बराबर इधर हो जाएगा k dt हो जाएगा कि नहीं, dt को इधर ला दिया, 1 से गुना करेंगे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब एक काम करते हैं, दोनों ओर समाकलन कर देते हैं, इधर भी समाकलन करेंगे, इधर भी हम लोग क्या करते हैं, समाकलन कर देते हैं। अब चलिए यहाँ पर समाकलन करेंगे तो हमारा क्या आएगा, इसको फोकस करते हैं। इधर भी समाकलन करेंगे, माइनस बाहर आएगा dA, ठीक है। यहाँ से क्या बाहर निकालेंगे, इंटीग्रेशन है जगह dt। आप समाकलन तो पढ़ ही होंगे। देखिए, समाकलन का नियम होता है d है x का काम करेगा, dx होगा तो x बाहर निकल जाएगा, यहाँ dt है तो यहाँ से t बाहर निकल जाएगा, सूत्र होता है ये, ठीक है ना। यानी यहाँ पर अगर देखी जाए, यहाँ पर तो यहाँ से निकल जाएगा माइनस a,
क्या होगा माइनस ए। अब बराबर यहाँ के है तो के, यहाँ से सिर्फ टी बाहर निकलेगा तो टी हो जाएगा प्लस में जैसे ही समाकलन हटता है वहां पे एक नियतांक आता है, उस नियतांक को हम सी मान के चलते हैं और ये हमारा हो जाएगा समीकरण 1। ठीक है ना। तो मैंने क्या किया, अभिकारक का जो अभिक्रिया का जो वेग था, वेग समानुपाती कर दिया अभिकारक के प्रथम घाट के, यहाँ से समानुपाती हटा दिया, एक नियतांक आ गया। ठीक है। अब dt को मैंने इधर ला दिया, इसका मान ये a पर पावर 0 का मान मैंने क्या कर दिया 1 कर दिया, क्योंकि किसी भी संख्या पर जब पावर 0 करेंगे तो 1 हो जाएगा। है समानुपाती हटाने के बाद क्या आ गया, इसका मान 1 कर दिया। अब dt को इधर ला दिया, दोनों ओर समाकलन कर दिया, यहाँ से a बाहर निकल गया, यहाँ से t बाहर निकल गया, ये आ गया। अब देखो अब यहाँ से हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ से है समय 0 लेकर चल देंगे। अब देखो जैसे ही t0 उठाएंगे मतलब समय 0 पर अभिक्रिया कराएंगे तो यहाँ पर है जो डेल्टा आपका ए है, जो आपका ये सांद्रण ए है ना, ये हो जाएगा, ये सांद्रण नॉट हो जाएगा, यानी ए का नॉट कर देंगे इसको। ठीक है ना। क्योंकि देखो समय 0 पर भाई अभिकारक भी तो चेंज होगा ना, तो ए नॉट इसको लेकर चलेंगे। अब इसलिए यहाँ पर मान पुट कर देते हैं हम, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मैं दर्शा रहा हूँ आपको, समझिए ध्यान से। यहाँ समीकरण 1 में ये मान पुट करेंगे हम लोग, तो समीकरण 1 में लिखते हैं, समीकरण 1 से क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है माइनस ए, ठीक है, बराबर है के गुना टी का मान कितना लिए हैं, टी का मान 0 लिए हैं, अब प्लस हो गया सी, तो यहाँ से सी का मान निकलेगा, के का 0 से गुना करेंगे 0, तो सी ना बचेगा, तो सी का मान यहाँ से निकलेगा माइनस। अब एक चीज और समझिए बाबू, यहाँ देखिए, यहाँ क्या है माइनस ए है ना, तो हम माइनस ए का भी तो मान लेकर चले है ना, ए का मान ए नॉट, तो यहाँ पे ए नॉट हमें दर्शाना पड़ेगा। ठीक है ना। तो यहाँ से सी का मान हमारा निकल जाएगा माइनस ए नॉट, यहाँ से मान निकल गया किसका, तो ये मान निकल गया सी का। ठीक है ना। ये मान किसका निकल गया, सी का मान निकल गया। अब भाई ये सी का मान निकल गया तो फिर हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में चले आएंगे, समीकरण 1 में चले आएंगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 में अब सी का मान पुट कर देते हैं। ठीक है ना। समीकरण 1 में सी का मान पुट करेंगे, समीकरण 1 में इसी में हाई मान रख दिए थे और रखने के बाद यहाँ सी का मान निकाले, फिर अब सी का मान यहाँ पुट कर देंगे, तो समीकरण 1 से चल देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस ए, ठीक है, आप बराबर हो गया के टी आप प्लस सी, तो सी के जब मान निकाल चुके हैं माइनस ए नॉट मान इसका निकाल चुके हैं। अब देखो यहाँ पर हम करते हैं के टी को छोड़ देते हैं, आई माइनस ए नॉट को इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो इसको इधर ला देंगे तो हो जाएगा ए नॉट, क्या होगा ए नॉट, घटाव ही रह जाएगा आपका ए हो जाएगा। ठीक है। अब देखो यहाँ से हम क्या करते हैं, के का मान निकाल लेते हैं, के का मान निकलेगा टी इधर गुना में इधर चलाएगा बटा में, यानी के का मान यहाँ से निकल जाएगा ए का नॉट घटाव ए, अब बटा में चलाएगा टी, यही होता है शून्य कोटि की अभिक्रिया का व्यंजक होता है। क्या होता है, के बराबर ए नॉट घटाव ए, अब बटा हो जाएगा टी, ये किसका व्यंजक हो गया, शून्य कोटि की अभिक्रिया का व्यंजक हो गया। कैसे किया हूं, ध्यान से समझिए इस बात को, मैं कुछ नहीं किया हूं, अभिक्रिया का वेग मैंने निकाल लिया, तो अभिक्रिया का वेग जो होता है ना अभिकारक के घाट के, अभिकारक के शून्य घाट के समानुपाती होता है, ये कर दिया। यहाँ से जैसे ही समानुपाती हटा दिया, एक नियतांक किया आ गया, इसका मान 1 लेकर चल दिया, dt को इधर ला दिया, दोनों ओर समाकलन कर दिया, हमारा ये वाला समीकरण आ गया, इसको 1 ले लिए। अब इसमें समय 0 लेकर चले हैं तो ए सांद्रण भी चेंज होगा, यानी t बराबर 0 तो ए नॉट बराबर ए बराबर ए का सांद्रण बराबर ए नॉट ले लिए। अब ये वाला मान इसमें हम पुट कर दिए थे, यहाँ सी का मान निकल गया, यही सी का मान इसी समीकरण में रख दिए, तो हमारा ये वाला समीकरण आ गया के बराबर ए नॉट घटाओ ए, अब बटा हो गया टी, तो ये हो गया शून्य कोटि की अभिक्रिया का व्यंजक। अब देखिए इतना आपका शून्य कोटि की अभिक्रिया पूछेगा तो इतना निकाल कर आपको छोड़ देना है। अब यहाँ से कई बार एग्जाम में पूछता है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु काल बताइए, मतलब आपको समय बताना है शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए। तो इसका अर्ध आयु काल देखिए, शून्य कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयु काल क्या होगा, पहले समझो कि अर्ध आयु काल कहते किसे हैं। अर्ध आयु काल किसे कहते हैं, किसी भी अभिक्रिया के आधा पूर्ण होने में जो समय लगता है उसे अर्ध आयु काल कहते हैं। कोई काम आधा हुआ तो उसके लिए आधे ना समय लगा है, तो किसी भी अभिक्रिया के आधा होने में जो समय लगता है उसे हम लोग कहते हैं अर्ध आयु काल। अब देखो ये शून्य कोटि के लिए निकालना, हम शून्य कोटि के लिए हम व्यंजक निकाल चुके हैं, यहाँ पर शून्य कोटि के लिए यहाँ से हम लोग व्यंजक निकाल चुके हैं, तो यहाँ पर जो समय होगा ना वो आधा हो जाएगा t1/2, यहाँ जो सांद्रण है, जो अभिकारक का सांद्रण है वो भी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, तो यहाँ पर जो t का मान है उसको आधा कर दिए t1/2, और साथ में जो a है a को भी आधा कर दिए a0/2 कर दिए, क्योंकि सब चीज आधा हो जाएगा, आधा समय में आधे ना काम होगा जी, तो आधा कर दिए। अब चलो है जो है ना इसमें मान रख देंगे शून्य कोटि की अभिक्रिया, मान लो कि ये समीकरण हम लोगों का 2 है, ठीक है ना, या शून्य कोटि की अभिक्रिया का व्यंजक लेकर चलेंगे, यहाँ पर लिखेंगे शून्य कोटि की अभिक्रिया का व्यंजक से, क्या लिखेंगे, शून्य कोटि के अभिक्रिया के व्यंजक से, ठीक है ना। शून्य कोटि की अभिक्रिया का व्यंजक आपको याद रखना क्या होता है, के बराबर ए नॉट,
घटाओ ए होता है, ठीक है ना, ए नॉट घटाओ ए, अब बटा में हो जाता है टी। यही ना होता है शून्य कोटि की अभिक्रिया का व्यंजक। देखो शून्य कोटि की अभिक्रिया का जो व्यंजक होता है इसी में हमें मानवा क्या करना है, खाली पुट कर देना है। हम करेंगे क्या, फोकस करिएगा। देखो मैं कर क्या रहा हूँ, मानवा यहाँ पर पुट कर रहा हूँ, के का तो मान चेंज नहीं करेंगे, अब बराबर ही ए नॉट का भी मान चेंज नहीं करेंगे, ठीक है ना। अब घटाओ ही ए जो है ना, ए का मान आधा हो जाता है, यानी ए का जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा, ए का मान देख सकते हैं, ए का मान क्या रखेंगे, ए का मान हम यहाँ पर रखेंगे ए नॉट, आप बटा कर देंगे 2, क्योंकि ए का मान हमें क्या रखना है, ए का मान ए नॉट बटा 2 रखना है, ठीक है ना। तो यहाँ ए के जगह पर ए नॉट बटा 2 रख दिए, अब बटा में टी है, तो टी का मान क्या लेकर चलना है, टी का मान t1/2 लेकर चलनी है, ठीक है ना। अब देखो है t1/2 इधर भागा में, मतलब इधर क्या भागा में, इधर ला देंगे, गुना में चेंज करते हैं, के को इधर ला देंगे, टी को इधर ला देंगे, तो हमारा जो व्यंजक यहाँ से आएगा ना, वो देखो व्यंजक क्या आएगा, यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, इसलिए t1/2। अब बराबर सोचिए एगो चीज है, एगो में सही आधा घटा देंगे तो आधे ना बचेगा, आधा बचेगा तो 2 को नीचे ला देंगे, समझिएगा ध्यान से। यहाँ पर तो आपका हो जाएगा सिर्फ ए नॉट, ठीक है ना, अब बटा में हो जाएगा 2, क्योंकि एगो में समान ही आधा घटाएंगे, ए नॉट बटा 2, एगो समान में से आधा घटाएंगे तो आधा बच जाएगा, आई के जो है ना इधर चलाएगा नीचे तो 2 के हो जाएगा। तो ये जो व्यंजक होता है ना, शून्य कोटि की अभिक्रिया के अर्ध आयु काल का व्यंजक होता है, आधा समय होने में इतना, मतलब आधा काम करने में जो समय लगता है उसका व्यंजक ये है, ठीक है ना। यही होता है अर्ध आयु काल का शून्य कोटि में व्यंजक, ए नॉट बटा 2 के हो जाता है, क्या होता है, ए नॉट बटा 2 के हो जाता है, समझ में आ गई ना। तो ये शून्य कोटि की अभिक्रिया का व्यंजक है, और शून्य कोटि की अभिक्रिया के अर्ध आयु काल का व्यंजक है, और ये शून्य कोटि की अभिक्रिया का व्यंजक है। आपके एग्जाम में दोनों क्वेश्चन का विकल्प करता है शून्य कोटि की अभिक्रिया का व्यंजक निकाले, और दूसरा क्वेश्चन करता है शून्य कोटि की अभिक्रिया के अर्ध आयु काल का व्यंजक निकाले। तो जो एग्जाम में पूछे अगर अर्ध आयु काल का व्यंजक पूछेगा तो वहां पर आपको पूरा रिएक्शन नहीं करना है, हमें याद रखना है शून्य कोटि की अभिक्रिया का व्यंजक रखना है, और उसमें ही मानो पुट कर देंगे, t1/2 का मान निकालेंगे, हो गया। अगर शून्य कोटि की अभिक्रिया का व्यंजक पूछेगा तो हमें पूरा स्टेप यहाँ तक लिखना पड़ेगा। चलिए शून्य कोटि की अभिक्रिया का व्यंजक विस्तार से आपको समझ में आ गई होगी। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम लोग प्रथम कोटि की अभिक्रिया का व्यंजक निकालते हुए फिर